हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे वन पर्सन कंपनी के बारे में। ओपीसी ये आखिर इतनी प्रसिद्ध क्यों हुई है? ओपीसी प्रसिद्ध कानूनी इकाई है। अगर आप नया स्टार्टअप या कंपनी शुरू करना चाहते हैं तो आपको एक व्यक्ति कंपनी के बारे में जरूर जानना चाहिए। आंकड़े बताते हैं कि भारत में अब तक लगभग 45,360 एक व्यक्ति कंपनी है। पिछले साल 1001 नई ओपीसी अस्तित्व में आई है। कंपनी रजिस्ट्रेशन करने से पहले आप अपनी कंपनी की सभी संरचना जैसे ओपीसी, पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बारे में जान लें। यह वीडियो उन लोगों के लिए मददगार होगी जो एक नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। यह आपको कंपनी की सही कानूनी संरचना का चुनाव करने में मदद करेगी। हाल के वर्षों में ही हमारा देश में एंटरप्रेन्योरशिप का अद्भुत विकास हुआ है। हालांकि एक नया स्टार्टअप या बिजनेस शुरू करने के लिए उचित प्रयास, पूंजी और कंपनी रजिस्ट्रेशन अथवा कानूनी अनुपालन की जरूरत होती है। इसीलिए भारत सरकार ने उद्यमियों के लिए बिजनेस शुरू करना और उसे चलाना आसान बनाने के लिए वर्ष 2013 में एक व्यक्ति कंपनी ओपीसी वन पर्सन कंपनी की अवधारणा पेश की थी। इस वीडियो में हम वन पर्सन कंपनी क्या है, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, उसके फीचर्स और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। चलिए पहले जानते हैं वन पर्सन कंपनी क्या है। भारतीय कानून से मान्यता प्राप्त लगभग 8 प्रकार की व्यावसायिक संस्थाएं हैं, जैसे कि पहला वन व्यक्ति कंपनी दैट इज वन पर्सन कंपनी, निजी कंपनी दैट इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सार्वजनिक कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, एकल स्वामित्व सोल प्रोप्राइटरशिप, सामान्य साझेदारी जनरल पार्टनरशिप, सीमित दायित्व भागीदारी दैट इज एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, और हिंदू अविभाजित परिवार हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओपीसी होता क्या है? एक व्यक्ति कंपनी एक प्रकार की व्यवसायिक कानूनी संरचना है जिसे भारत में कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पेश किया गया था, जिसमें एक अकेला व्यक्ति नवीन कंपनी का स्वामी और प्रबंधन कर सकता है। वन पर्सन कंपनी के मालिक को निदेशक के रूप में जाना जाता है। समय के साथ आपका बिजनेस बड़ा हो जाता है और अधिक पूंजी या शेयर धारकों की आवश्यकता होती है तो आप ओपीसी को एक निजी लिमिटेड कंपनी में परिवर्तित कर सकते हैं। कुल मिलाकर एक ओपीसी उन उद्यमियों के लिए एक बढ़िया विकल्प होगा जो सीमित दायित्व संरक्षण के लाभों को एक छोटा सा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं और अनुपालन आवश्यकताओं को न्यूनतम रखते हुए एक अलग कानूनी पहचान रखते हैं। ओपीसी का पूरा नाम वन पर्सन कंपनी है। ये एक कानूनी तंत्र का हिस्सा है। इस कानून के अनुसार अकेला व्यक्ति नवीन कंपनी का निर्माण कर सकता है। कानूनी तंत्र में ओपीसी की शुरुआत एक ऐसा परिवर्तन है जो सूक्ष्म व्यवसाय तथा उद्यमशीलता के समावेशीकरण के प्रोत्साहन देता है। एज पर कंपनीज एक्ट 2013 के धारा सेक्शन 2 सब क्लॉज 62 के अकॉर्डिंग एक व्यक्ति कंपनी का आशय ऐसी कंपनी से है जिसका सदस्य केवल एक व्यक्ति हो। एक सदस्य के रूप में वह अकेला व्यक्ति एक व्यक्ति कंपनी का मात्र अंशधारी होगा। भारत में एक व्यक्ति कंपनी ओपीसी की शुरुआत कब हुई? भारत में 31 मई 2005 को डॉक्टर जमशेद जे ईरानी और उनकी विशेषज्ञ समिति ने ओपीसी का निर्माण की सलाह दी थी। उन्होंने सुझाव दिया कि कानूनी छूटों के माध्यम से एक ऐसी सरल और सहज व्यवस्था लाई जाए कि और करवाई जाए जिससे देश के छोटे उद्यमियों को उलझी हुई और जटिल कानूनी व्यवस्था हेतु परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। फिर इसके बाद बजट 2021 से 2022 में एक वो आया था, अमेंडमेंट आया था, जो कि भारत में 1 फरवरी 2021 को केंद्रीय बजट 2021-2022 पेश किया गया, जिसमें ओपीसी की कंपनी निगमन नियम 2014 के नियम 3, 6 और 7 में अमेंडमेंट किया गया है। एमसी ने अमेंडमेंट की अधिसूची की है जो 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी हुई। इनमें 5 बड़े बदलाव किए गए थे जो कि इस प्रकार थे। पहला, स्टार्टअप और छोटे बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट 21-22 में ओपीसी हेतु उल्लेखनीय बदलाव किया गया था। अब भारत में अनिवासी भारतीय दैट इज एनआरआई एक व्यक्ति कंपनी की शुरुआत भी कर सकता है।
ओपीसी गठन के लिए अनिवासी भारतीय के आवासन की सीमा 182 दिन से घटाकर 120 दिन कर दी गई थी। एक व्यक्ति कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या अन्य किसी भी प्रकार की कंपनी में रूपांतरण अपनी स्वेच्छा से कर सकता था। ओपीसी निगमन समाप्त होने के लिए अब 2 वर्ष की अवधि को समाप्त कर दिया गया था। अब ओपीसी बिना प्रदत्त पूंजी और कारोबार पर प्रतिबंध के वे अपना विकास कर सकती थी। पहले सीमा 2 करोड़ से अधिक और का राजस्व और 50 लाख से अधिक की चुकता पूंजी होने पर एक व्यक्ति कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में परिवर्तित करने की आवश्यकता थी। अब ओपीसी की टर्नओवर लिमिट क्या है? आपको बता दें कि भारत सरकार ने ओपीसी टर्नओवर शून्य कर दी थी। एक व्यक्ति कंपनी अपने व्यवसाय को सबसे अच्छा कानूनी रूप है। इस समय भारत में सेक्टर वाइज ओपीसी कितनी है? जो बिजनेस सर्विसेज की ओपीसी है वो 47.3%, एग्री एंड एलाइड सर्विसेज में 2%, टीएस एंड सी कंपनी में 3.4%, कंस्ट्रक्शन 4.8%, सीपीएनएस 12.7%, ट्रेडिंग में 13%, मैन्युफैक्चरिंग में 13.6%। भारत में ज्यादातर एक व्यक्ति कंपनियां बिजनेस सर्विसेज में है। मेरे अनुसार ओपीसी की अवधारणा विशेष रूप से छोटे व्यापार मालिकों को, फ्रीलांसरों को और पेशेवरों के लिए फायदेमंद है जो आप अपने व्यापार के लिए एक अलग कानूनी पहचान चाहते हैं लेकिन साझेदारी या बड़ी कंपनी बनाने की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं। अब ओपीसी के फीचर्स क्या क्या होते हैं? पहला कि एक ही मालिक होता है, एक ही ओनर होता है। एक व्यक्ति कंपनी में केवल एक ही मालिक अथवा निदेशक होता है जो कंपनी का एकमात्र शेयरधारक भी होता है। दूसरा, संबंधों की अपेक्षा से अधिक उपयोगी होता है। एक व्यक्ति कंपनी के संबंधों के प्रबंधन, दैट इज रिलेशनशिप मैनेजमेंट, में ज्यादा उपयोगी माना जाता है। 1% कंपनी को खासकर छोटे उद्योगों और व्यवसाय के लिए ही बनाया गया था जहां संबंधों की उपस्थिति कम होती है। दूसरा, संचालन और नियंत्रण। एक व्यक्ति कंपनी का संचालन और नियंत्रण अन्य व्यवसायों की तुलना में अधिक आसान है। फोर्थ, स्वतंत्रता और अनुशासन। ओपीसी का संचालन अनुशासन पूर्वक और स्वतंत्र रूप से होता है। कंपनी का मालिक सभी निर्णय अपनी मर्जी से और जिम्मेदारी के साथ लेता है। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? पहला, संपत्ति सुरक्षा। व्यवसाय के दायित्व में निजी संपत्ति का सुरक्षित होता है। निजी कंपनी, एक 1% कंपनी को एक निजी लिमिटेड कंपनी के रूप में शामिल किया गया है। ये एक प्रत्येक वैधानिक इकाई है। तीसरा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। फोर्थ, स्वतंत्रता, व्यक्तिगत प्रतिबद्धता। एक व्यक्ति कंपनी के निर्देश निम्न है। केवल एक प्राकृतिक व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है तथा भारत का निवासी है। कोई भी व्यक्ति एक से अधिक एक व्यक्ति कंपनी के संबंधन अथवा एक से अधिक ऐसी कंपनी नामक बनाते हुए योग्य नहीं है। ओपीसी का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? ओपीसी को रजिस्टर करने के लिए क्या करना पड़ता है? पहला, अपनी कंपनी के लिए एक नाम चुनें। आपको अपने कंपनी के लिए एक यूनिक नाम चुनना पड़ता है और फिर उसको स्पाइस प्लस 32 एक आवेदन फॉर्म है उसमें भरकर रजिस्टर करवाएं। फिर ये सुनिश्चित करें कि ये नाम पहले से पंजीकृत तो नहीं है या किसी मौजूदा ट्रेडमार्क का उल्लंघन नहीं कर रहा है। दूसरा, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्राप्त करें। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज जमा करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। तीसरा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का आवेदन फाइल करें। आपको एक व्यक्ति कंपनी पंजीकरण के लिए आरओसी को आवेदन फाइल करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों जैसे एमओए, एओए, पहचान पत्र तथा प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करना होगा। फिर प्रमाण पत्र प्राप्त करें। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज द्वारा आवेदन स्वीकृति होने के बाद आपको अपने एक व्यक्ति कंपनी के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। फिर निदेशक पहचान संख्या, फिर आपको डिन प्राप्त होगा। कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए आपको कॉर्पोरेट मामले में मंत्रालय से निदेशक पहचान संख्या प्राप्त करनी होती है। फिर एक बैंक खाता खुलवाएं। आपको अपने ओपीसी के नाम से एक बैंक खाता खोलना होगा और एक पैन कार्ड और 10 कार्ड प्राप्त करना होगा। फिर एमसीए को दस्तावेज जमा करें। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल्स, फॉर्म INC 9 और DIR 2 के निर्देशक की घोषणा और सहमति। आपको ये फिर एमसीए के फॉर्म साइट पे अपलोड करना होता है। थैंक यू।